हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। फार्मूला एंड फंक्शंस। फार्मूला एक्सेल के अंदर तमाम कैलकुलेशंस जो हैं वो फार्मूलाज और फंक्शन से की जाती हैं। उसमें एक पार्ट पढ़ लिया था, फार्मूला किस तरह लगाना है डिफरेंट कैलकुलेशंस के लिए। यहाँ तक आज का जो लेक्चर है ना वो फंक्शंस के ऊपर है। फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस आर बिल्ट इन फार्मूलाज। वो काम जो एक्सेल के अंदर आप फार्मूला लगा के करते हैं और वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड काम हो जाता है, उसको आसानी के साथ फंक्शन से किया जा सकता है। फंक्शंस आर बिल्ट इन फार्मूलाज। ये बिल्ट इन होते हैं, यानी कि इनकी वर्किंग पहले से डिफाइंड होती है। दैट आर यूज टू परफॉर्म कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस। और ये कॉम्प्लिकेटेड मुश्किल काम जो है, जो कि फार्मूला से बहुत मुश्किल होगा, फंक्शन से वो बहुत आसानी से हो जाएगा। Functions can be more efficient way of performing mathematical operations than formula. फार्मूला से ये बेहतर होते हैं, उससे अच्छी तरीके एफिशिएंट तरीके से इनमें कैलकुलेशंस हो जाती हैं। एक्सेल प्रोवाइड मोर देन 300 फंक्शंस। टोटल फंक्शंस की जो तादाद है वो 300 से अबव है इसमें। और इसको कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया हुआ है। कुछ फाइनेंशियल फंक्शंस हैं, स्टैटिस्टिकल हैं, टेक्स्ट इंजीनियरिंग के, डेट एंड टाइम, लुकअप के, लॉजिकल, मैथ, ट्रिग्नोमेट्री, डेटाबेस इंफॉर्मेशन। कहीं पे भी फंक्शन लगाना हो या फार्मूला लगाना हो किसी सेल के अंदर, तो वहाँ पे पहले इक्वल का साइन लगाना होता है। इक्वल का साइन लगाने के बाद उसके बाद फिर फंक्शन लिख सकते हैं या फार्मूला लिख सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल बताई हुई है, एक सम का फंक्शन किस तरह से इस्तेमाल करना है। ये इक्वल का साइन, उसके बाद सम लिखा हुआ है। सम एक बिल्ट इन फंक्शन है। B3:B10। इट्स मीन B3 सेल से लेके B10 सेल की जो रेंज बनती है, B3 से B10 सेल्स, उन तमाम का सम जो है वो निकालेगा ये वाला फंक्शन। अब B3 से B10 अगर हम देखें, B3 से B10 सेल कौन से हैं? ये B3 है और ये B10 है। B3 और B10 के दरमियान जो कुछ लिखा होगा, अगर हम ये वाला फंक्शन लगाते हैं, ये सम B3:B10, इसका मतलब कि इन सेल्स के दरमियान जो वैल्यूज हैं उनका सम कर दें। कुछ बेसिक फंक्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं, तकरीबन 20 के करीब फंक्शन है जो हमने पढ़ने हैं, और उनको बारी बारी यहाँ पे अप्लाई भी करते हैं और उनका रिजल्ट भी चेक करते हैं। सबसे पहला फंक्शन है ऑटो सम का। इसके बाद सम का फंक्शन, एवरेज का फंक्शन है, मैक्स का फंक्शन, मिन का फंक्शन, काउंट का फंक्शन, कनकैटिनेट का फंक्शन है, SQRT है, फैक्टोरियल है, काउंट ब्लैंक, लोअर अपर फंक्शन, पावर का फंक्शन, प्रोडक्ट का फंक्शन है, मॉड का है, टुडे है, नो का फंक्शन है। तो यहाँ तक पहले जो है वो 14 तक ये हम देखते हैं। इसको इतने ही आज होंगे इसमें। इसके लिए मैं इस शीट में आता हूँ, जिस शीट के ऊपर हमने कल फार्मूलाज लगाए थे। यहाँ पे सबसे पहले मैं हेडिंग दे देता हूँ ऑटो सम की, यानी ऑटो सम निकालना है हमने। यहाँ पे सम, उसके बाद एवरेज, इसके बाद मैक्स का फंक्शन लगाते हैं, फिर मिन का फंक्शन लगा लेते हैं, काउंट का, कनकैटिनेट, कनकैटिनेट यहाँ पे नहीं लगेगा, SQRT, काउंट ब्लैंक, काउंट ब्लैंक लिख लिया। उसके बाद पावर लिख लिया। इस तरह ये यही मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया सारा।
ये हम हेडिंग बना लेते हैं, इसको हेडिंग में इसको बोल्ड कर लेता हूं मैं। बोल्ड के बाद इतने एरिया का जो कलर है, कलर को इसको शेड डिफरेंट दे देते हैं। यहाँ पे उसका रिजल्ट आना है, इसका शेड अलग कर देते हैं और तमाम के ऊपर मैं बॉर्डर अप्लाई कर देता हूँ। इसको सेंटर कर दिया, सही है जी। ये एक टेबल सा बन गया। हर एक ऊपर मैंने हेडिंग दे दिया है। ये जो सेल है, यहाँ पे इस सेल के अंदर इसका ऑटो सम निकालना है। इधर ऑटो सम कैसे निकलेगा, अब देखते हैं कि ऑटो सम क्या होता है। ये सबसे पहले ऑटो सम, ऑटो सम फंक्शन इज यूज्ड टू ऐड द कंटेंट ऑफ एडजेसेंट सेल्स। जो एडजेसेंट सेल हैं, जो कि इकट्ठे मिले हुए सेल हैं, उनका सम निकालेगा ये ऑटो सम। तो इस सेल को मैंने हाईलाइट कर देना है और ऑटो सम के लिए यहाँ पे होम टैब के अंदर ऑप्शन है ऑटो सम। इसको मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक करना है तो इस सेल के अंदर जो कि सिलेक्टेड सेल है, वहां पे ऑटो सम का फार्मूला इंसर्ट हो जाएगा, सॉरी फंक्शन जो है वो इंसर्ट हो जाएगा। ये देखिए, जैसे मैंने इसको क्लिक किया, यहाँ पे लिखा आ गया इक्वल टू सम C20:C25। ये उसने ऑटोमेटिकली ये C20 से लेके C25 सेल्स जो हैं, इसकी रेंज उसने देख ली है और ये उसने यहाँ पे लिख भी दिया है। इसको मैं एंटर कर देता हूँ, तो ये 29 जो है, ये इसका ऑटो सम की मदद से इन तमाम वैल्यूज का सम आ चुका है। इसके बाद है जी सम निकालना। सेकेंड फंक्शन है सम। सम फंक्शन ऐड ऑल नंबर्स इन अ रेंज ऑफ सेल्स एंड रिटर्न द रिजल्ट। यानी कि रेंज के अंदर सम लिखेंगे और सम की ब्रैकेट्स के अंदर वो सेल की रेंज दे देंगे जितने एरिया का हमने सम निकालना होगा। तो सम के लिए हम यहाँ पे इक्वल टू लिखते हैं, इक्वल टू के बाद लिखेंगे सम। सम के बाद उसकी ब्रैकेट को ओपन करेंगे। कितने सेल्स का सम निकालना है, ये D20 से लेके D25 तक, D20:D25 ब्रैकेट क्लोज कर दी। ये देखिए यहाँ पे सम आ गया। सम के बाद एवरेज, इन तमाम वैल्यूज की एवरेज निकालनी है। तो एवरेज के लिए इक्वल का साइन, AVERAGE, एवरेज लिख लिया। एवरेज के बाद एक ब्रैकेट ओपन करनी है। ब्रैकेट ओपन करने के बाद वही सेल की रेंज बतानी है। यहाँ पे ये पहला सेल जो है, ये E20 से लेके E25, E20:E25, ये आ गई जी एवरेज किसकी, इन तमाम वैल्यूज की। ये एवरेज बन गई। एवरेज के बाद नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है मैक्स का फंक्शन। दिस फंक्शन इज यूज टू गेट द मैक्सिमम नंबर फ्रॉम डिफरेंट नंबर। यानी कि मुख्तलिफ नंबर्स हैं, उनमें से आपने मैक्सिमम नंबर निकालना है। तो मैक्सिमम नंबर फाइंड किस तरह करते हैं, मैक्स के फंक्शन से। यहाँ पे मैक्स का फंक्शन अप्लाई करते हैं, इक्वल टू मैक्स ब्रैकेट ओपन, इसके बाद ये वाली रेंज F20:F25, यानी ये रेंज है F20 से लेके F25 सेल्स जो है उनके बिटवीन जो भी मैक्सिमम नंबर है वो शो करेगा। यहाँ पे मिनिमम फाइंड करना है। मिन का फंक्शन है जो कि मिनिमम वैल्यू रिटर्न करता है, इक्वल टू मिन। मिन का फंक्शन लगा दिया, ब्रैकेट ओपन की,
बताना है इसको कि कहाँ से शुरू करके किस सेल तक जाए और उसमें से मिनिमम फाइंड करे। ये दे दिया जी G20 सेल से लेके G25 की रेंज के अंदर। ये आ गया जी मिनिमम 2। अगर यहाँ पे मैं मिनिमम बदलता हूँ, इसको 2 को मैं 1 कर देता हूँ, तो अब मिनिमम क्या हो गया, 3 हो गया, क्योंकि अब ये 3 मिनिमम है। और इसका भी मैं 13 अगर बना देता हूँ, तो अब मिनिमम ऑटोमेटिकली बदल के उसने 4 कर दिया, क्योंकि अब इस रेंज के अंदर जो मिनिमम है वो 4 है। फिर है काउंट। काउंट का फंक्शन नंबर ऑफ सेल्स को काउंट करता है जिसके अंदर वैल्यूज मिलेंगी, इक्वल टू काउंट। किसको काउंट करे, कितने एरिया को काउंट करना है, इन सेल्स की जो काउंटिंग है वो करनी है। तो उसने बताया कि ये 6 सेल्स हैं जिसके अंदर उसको वैल्यूज मिली हैं। अगर इसमें से किसी सेल की वैल्यू खत्म कर देते हैं तो ये काउंट जो है ये 5 हो गया, इसको भी खत्म कर दिया तो काउंट कितना हो गया, 4। किस तरह, क्योंकि ये 2 सेल ये हैं जिसमें वैल्यू है और 2 ये। अब काउंट कितना है, 3, क्योंकि ये 3 सेल्स इस रेंज के अंदर आ रहे हैं जिसके अंदर वैल्यू है। मिन फंक्शन पढ़ लिया, मैक्स भी हो गया। उसके बाद ये काउंट था। काउंट फंक्शन काउंट द नंबर ऑफ सेल्स दैट कंटेन वैल्यूज। काउंट फंक्शन के बाद हम देखते हैं काउंट ब्लैंक को। ये तो वो सेल देख रहे हैं जिसमें वैल्यू है। अब अगर वो सेल गिनने हो, उन सेल की तादाद नोट गेट करनी हो जहां पे वैल्यूज ही ना हो, यहाँ पे भी हम कुछ सेल की वैल्यू मिसिंग कर देते हैं इस कॉलम के अंदर, और फिर देखते हैं कि यहाँ पे इतना एरिया जो है इसमें काउंट ब्लैंक की क्या वैल्यू है। इधर काउंट ब्लैंक की वैल्यू 1 आएगी, क्योंकि एक सेल जो है उसमें वैल्यू नहीं है। अगर इसको भी खत्म कर दें तो फिर अब यहाँ पे काउंट ब्लैंक करते हैं, काउंट काउंट ब्लैंक, ब्रैकेट ओपन, सेल की रेंज बता दी। सेल की रेंज क्या है, I20 टू I25, यानी इस रेंज के अंदर काउंट ब्लैंक की जो वैल्यू है वो हमें रिटर्न करे। कितने हैं जी काउंट ब्लैंक, 2, यानी 2 सेल्स ऐसे हैं जिनमें कोई वैल्यू नहीं लिखी हुई। इसको अभी डिलीट कर दिया। इसके बाद है कंकैटिनेट का फंक्शन। कंकैटिनेट फंक्शन जॉइंस 2 और मोर स्ट्रिंग्स। ये दो वैल्यूज को आपस में जोड़ता है। किस तरह जोड़ेगा, उसके लिए हम इधर लेते हैं फर्स्ट नेम, फिर दूसरा कॉलम लेते हैं लास्ट नेम, यहाँ पे हम कहते हैं फुल नेम। फुल नेम का कॉलम जो है इसको हम कंकैटिनेट करके जनरेट करेंगे। फर्स्ट नेम बिलाल, लास्ट नेम हुसैन।
इधर हम चाहते हैं फर्स्ट कॉलम और लास्ट, ये जो फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम है, इन दोनों को कंबाइन करके यहाँ पे स्टूडेंट का नाम आ जाए या जो भी पर्सन है उसका नाम आ जाए। इधर हम लगाते हैं इक्वल टू कनकैटिनेट। कनकैटिनेट जैसे लिखेंगे ये हिंट भी दे देगा। इसको हम डबल क्लिक करेंगे, ये कनकैटिनेट उसने फंक्शन ऐड कर दिया है। किसको कनकैटिनेट करता है? वो कहता है पहली वैल्यू आपने टेक्स्ट 1 लिखनी है, तो वो टेक्स्ट 1 का जो सेल है वो है C31, C31 कॉमा। सेकंड टेक्स्ट जिसको उसके साथ जोड़ना है वो है ये वाला सेल D31। इसको मैं अब ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे ये देखिए ये नाम जो है ये इकट्ठा होके मिलके कनकैटिनेट होके आ गया, बिलाल हुसैन। उसके बाद इसको मैं फिल हैंडल से नीचे ले आता हूँ। अब ये हुआ ये है कि इनके दरमियान कोई स्पेस नहीं आ रही, तो स्पेस डालने के लिए इसको इसके दरमियान आप स्पेस ऐड करना चाहते हैं, तो C1 कॉमा के बाद आप डबल कोट्स लगा के उसमें थोड़ी सी स्पेस दे दें, उसके बाद फिर कॉमा D31। इस तरह अब ये नाम में स्पेस आ गई है, और नीचे भी जब कॉपी करेंगे तो नीचे भी तमाम नाम के दरमियान स्पेस आ जाएगी। अब एक और कनकैटिनेट के साथ काम करते हैं कि इनके स्टार्ट के ऊपर मिस्टर का जो वर्ड है वो भी ऐड हो जाए। तो फिर इसको डबल क्लिक करता हूँ, तो इस C1 वाला जो टेक्स्ट है इससे पहले मिस्टर भी ऐड हो जाए। डबल कोट में हमने वो टेक्स्ट जो कि हम खुद चाहते हैं कि ये लिखा आ जाए वो क्या है, मिस्टर। उसके बाद C1 का वर्ड ऐड हो जाए, उसके बाद थोड़ी सी स्पेस आ जाए, फिर D31 वाला जो वर्ड है वो। और इसको जब हम करेंगे तो इस तरह ये फुल नेम जो है वो जनरेट हो जाएंगे। ये हो गया जी कनकैटिनेट। कनकैटिनेट के बाद लिखा हुआ है SQRT फंक्शन, स्क्वायर रूट का फंक्शन। SQRT का फंक्शन, यहाँ पे हम कहते हैं ये फंक्शन का नेम इधर लिखते हैं, वैल्यू लिखते हैं सेकंड रो में, और रिजल्ट जो है वो तीसरी रो में। इस तरह हम पहली रो में फंक्शंस के नाम लिख दिए जो हम काम करना चाह रहे हैं, सेकंड में वैल्यूज, और यहाँ पे रिजल्ट। पहला फंक्शन है SQRT, यहाँ पे हम वैल्यू लिखते हैं, हमने किसका स्क्वायर रूट लेना है, हम कहते हैं 100 का स्क्वायर रूट लेना है, और रिजल्ट इधर आ जाए। तो यहाँ पे हम लिखने लगे हैं इक्वल का साइन SQRT, और इसको एक ही पैरामीटर देना है ये वाला नंबर, और वो ये नंबर है ये वाला C40 सेल। ये आ गया जी 10। इसको रिजल्ट को हम सेंटर में कर देते हैं, इसको भी सेंटर में कर दिया। यानी वैल्यू अगर 100 है तो उसका ये रिजल्ट है 10, और लिखा क्या हुआ SQRT C40 इस सेल के अंदर। अब वैल्यू को मैं चेंज करता हूं, अगर मैं 25 कर दूंगा तो उसका स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। स्क्वायर रूट के बाद है FACT फैक्टोरियल का फंक्शन। फैक्टोरियल निकाल रहे हैं, किसका फैक्टोरियल निकालना है, किसी भी नंबर का 5 का फैक्टोरियल। इक्वल टू फंक्शन का नाम है FACT, ब्रैकेट ओपन कर दी, इस सेल का एड्रेस है D40, 5 का फैक्टोरियल 120। अगर यहाँ पे 6 करेंगे और ऑटोमेटिकली 6 का फैक्टोरियल 720 यहाँ पे आ जाएगा।
काउंट ब्लैंक हमने कर लिया, काउंट ब्लैंक का फंक्शन हमने यहाँ पे ऊपर लगा लिया है, ये काउंट ब्लैंक का फंक्शन था। काउंट ब्लैंक के बाद है लोअर का फंक्शन, लोअर और अपर। अब इधर हम ये वाला जो नाम है इधर लोअर का फंक्शन लगाते हैं, नेम इन लोअर केस। इसको मैं रैप टेक्स्ट कर देता हूँ, फिर इसको सेंटर में कर देता हूँ। इधर नेम इन अपर केस, नेम इन अपर केस। हम कहते हैं कि इधर जो कैंडिडेट है, ये जो नाम लिखे हुए ये सारे के सारे लोअर केस में, अगर ये कैपिटल में थे या कुछ स्मॉल में थे, इधर जो है यहाँ पे सारे ही स्मॉल केस में नजर आए हमें। तो उसके लिए हम इक्वल लिखेंगे और लोअर का फंक्शन लगाएंगे। लोअर किसको लोअर में लेके जाना है, अगर हम इसको करना चाहते हैं तो बेशक इसके ऊपर लगा लेते हैं, चलो इसी के ऊपर लगा लेते हैं। ये देखिए ये तमाम का तमाम जो नाम है वो लोअर केस में आ गए हैं। इधर नेम इन अपर केस इक्वल टू यू डबल पी ई आर अपर, इसको ले लिया, तमाम जो पूरा का पूरा नेम है ये अपर में चला गया। इधर हमने कनकैटिनेट का फंक्शन लगाया, इधर हमने लोअर का फंक्शन और इधर अपर का फंक्शन। इसके बाद ये पावर का फंक्शन है, पावर का फंक्शन जो है पावर वाला काम जो इधर किया था एक्सपोनेंशियल इस ऑपरेटर के साथ, वही काम हम पावर के फंक्शन से भी कर सकते हैं। इक्वल टू पावर, अब पावर को पहले नंबर चाहिए और फिर चाहिए पावर की वैल्यू, यानी बेस और फिर उसकी पावर। तो पावर के फंक्शन को बेस हमने कहाँ से प्रोवाइड करनी है, बेस जो है ये वाली है D9 सेल। ये D9 को मैंने क्लिक किया तो वो यहाँ पे लिखा आ जाएगा कॉमा पावर। पावर कहाँ पे है, ये E9 में है, तो इसको क्लिक किया, ये E9, इसकी ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, ये देखिए इसका रिजल्ट भी 9 ही आया है। इस कॉलम का पूरा रिजल्ट जो है वो इसके साथ मैच कर रहा है। लेकिन ये वाला काम हमने किया है फार्मूला के साथ और ये वाला किया है फंक्शन के साथ। अगर इसको मैं क्लिक करूंगा तो इधर लिखा हुआ है D9 हैट साइन E9, यानी कि ये भी पावर निकाल रहा है, लेकिन ये वाला काम भी पावर वाला ही है, ये फंक्शन के थ्रू निकाल रहा है। और लास्ट फंक्शन हम पढ़ लेते हैं प्रोडक्ट का और मॉड का। प्रोडक्ट, इधर हमने ये मल्टीप्लाई वाला काम किया था, तो इधर हम करते हैं प्रोडक्ट, लेकिन अब हम प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन का काम थ्रू फंक्शन लेंगे। इक्वल टू प्रोडक्ट, किन वैल्यूज का प्रोडक्ट लेना है, D9 मल्टीप्लाई E9, तो लिख दिया D9 कॉमा E9, तो उसने D9 और E9 का प्रोडक्ट ले लिया और इसको इस तरह फिल हैंडल से कॉपी कर दिया।
और इसकी फॉर्मेटिंग जो है उसको अप्लाई कर दिया। ये प्रोडक्ट भी आ गया। अब ये काम आप फंक्शन से भी कर सकते हैं और वही प्रोडक्ट वाला काम इस तरह भी कर सकते हैं, D9 मल्टीप्लाई E9। तो रिजल्ट सारे एक जैसे हैं, इस कॉलम का भी और इस कॉलम का भी। प्रोडक्ट के बाद है जी मॉड का फंक्शन। मॉड का फंक्शन दो नंबर्स को डिवाइड करके उसमें रिमाइंडर की वैल्यू हमें रिटर्न करता है, यानी 10 मॉड 3। तो 10 मॉड 3 जो है हम डिवाइड करेंगे 10 को 3 से, और उसको फ्लोट में यानी पॉइंट में नहीं पूरा डिवाइड करेंगे। 3 मल्टीप्लाई 3 9 आएगा और 1 जो है वो रिमाइंडर में आ जाएगा। यानी मॉड फंक्शन हमें क्या रिटर्न करता है, रिमाइंडर। इधर आखिरी फंक्शन हम एक मॉड का लगाते हैं। मॉड का फंक्शन जो है वो इक्वल टू मॉड। किसका मॉड लेना है, वही सेल जो उधर अप्लाई किया था, D9 और E9। D9 कॉमा E9, ये मॉड की वैल्यू है। इसको मैं थोड़ा जूम इन करता हूँ फिर। मॉड का मतलब रिमाइंडर। ये 9 को अंदर रखें, 1 को बाहर रखें, और 1 9 9 और बचेगा नीचे 0। 8 और 3, 8 को 3 पे डिवाइड करें और इसको जब डिवाइड करेंगे तो 2 ऊपर आएगा, और 2 मल्टीप्लाई 3 6, और 2 रिमाइंडर में आ जाएगा। तो ये रिमाइंडर में आ गया 2। तो इस तरह हम डिफरेंट फंक्शंस, ये शीट जो है इसके ऊपर हमने डिफरेंट फंक्शंस भी लगाए हैं और फार्मूलाज भी लगाए हैं। ये शीट मैं आपको सेंड भी कर देता हूँ, इसको आपने देखना है हर सेल को, उसके अंदर हमने किस तरह काम किया है, कौन से फंक्शन कहाँ पे लगाए हैं, और इसकी प्रैक्टिस भी आपने करनी है।